पार्टी की जीत कैसे हुई? फिर मैं अमन जी, फिर कांग्रेस पार्टी की जीत कैसे हुई? गौरव भाटिया तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट कर रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि सरकार का जो पक्ष है वही कोर्ट का पक्ष है। अमन जी देखिए, आप लोग इस मुद्दे को और इस डिबेट को जो जो अहम मुद्दा है उससे भटकाने का काम ना करिए। मेरा गौरव भाटिया जी से भी ये निवेदन है। सर्वोच्च न्यायालय में मैं भी अधिवक्ता हूं, हमारे साथ कई केसों में ये पेश भी होते हैं, और जिस प्रकार की लैंग्वेज ये यूज कर रहे हैं वो इनको शोभा नहीं देती है। इसीलिए मैं बड़ा हम्बली आपको आज जो यहाँ पे आंकड़े हैं उनसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इसका दुरुपयोग हुआ। और ये जहां तक आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये देश की जीत है, ये देश के लोगों की जीत है। और ये हमने अपने कांग्रेस मैनिफेस्टो में पार्टी कह रही है, मैं नहीं 2019 कह रहा में, हूं। सर एक अमन मिनट भाई, एक बात कांग्रेस सुन लीजिए पार्टी कह पूरी। रही है कि सर हमारी जीत है ये। 2019 में हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख करके दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 124 ए को रिपील करेंगे। जो दूसरी बात है, आंकड़ों से मैं आपको बताता हूं। 2014 और 2021 के बीच में जो देशद्रोह के 124 ए के अंतर्गत मुकदमे दाखिल हुए वो हाँ। 400 से ज्यादा थे। 2009 और 2014 के बीच में जो 124 ए में सेडिशन के केसेस दाखिल हुए, जो पुलिस ने लॉन्च करे देश भर में, वो सिर्फ 16 केस पूरे देश में लॉन्च किए गए, एफआईआर लॉन्च करी गई। तो किस तरीके से जहां पे 4 या 5 केस प्रति वर्ष पहले लॉन्च होते थे, एफआईआर लॉन्च होती थी, वो मोदी जी के कार्यकाल में बढ़कर के 55-60 केस प्रति वर्ष हो गए। और ये किन लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमे दाखिल करे? पाटीदार समाज जब वो आंदोलन कर रहा था तो उन लोगों के खिलाफ करे, जब किसान लोग अपनी बातें कहना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ देशद्रोह लगा दिया। आप पत्रकारों के खिलाफ, विनोद दुआ जी तक के खिलाफ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके खिलाफ देशद्रोह का इन्होंने आरोप लगा दिया। कितने सारे जो लोग थे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मोदी सरकार की हो, योगी जी की पॉलिसीज हो, गवर्नमेंट की अगर कार्य को अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो कहीं से देशद्रोह नहीं बनता। और कहीं पर भी ये पूरे दुनिया में किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है कि उसका इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा हो। और अब आप ये देखिए कि इनका कन्विक्शन रेट कितना था। सिर्फ 3% मुकदमों में ये लोगों को कन्विक्ट करा पाए, केस से उनको कोर्ट से सजा दिलवा पाए। बाकी 97% मुकदमे इनके कार्यकाल में फेल हो गए। उसके बाद आप देखिए कि इनकी पुलिस कितने मुकदमों में चार्जशीट दे पाई। कंप्लीट कर ले। सिर्फ 25% मुकदमों में ये चार्जशीट दे पाए, बाकी लोग मुकदमों में चार्जशीट भी नहीं दे पाए। तो इतने लार्ज स्केल पर इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा था उसका सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया। और जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि ये जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आर्ग्यूमेंट को खारिज किया। और हालांकि आज आपने देखा है कि किस तरीके का बयान जो है कानून मंत्री से आ रहा है। लेकिन रिजिजू जी कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा ऑर्डर में खारिज किया है, बताइए जरा। आज के तो ऑर्डर में है नहीं। अच्छा चलिए गौरव, गौरव आपसे सवाल है, आप सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, हो गया। अमन जी, मैंने आपको नहीं टोका, आपने लगातार बात रखी, अपनी बात शायद कंप्लीट हो गई है। गौरव आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अमन लेखी जी और अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगा। गौरव देखिए, अमन भाई या दूसरे अमन भी हैं, मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं, सर्वोच्च न्यायालय में साथ हैं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूं, मैं तो आज के आदेश से पढ़ रहा हूं। आप ये किस आदेश से बता रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल की जो बात थी उसको खारिज कर दिया गया है?